Hello students, myself Tabassum Chaudhary and today we are again back with logarithm. आज हम logarithm का बहुत important topic सीखेंगे with respect to numerical point of view. आपके physics के calculation में ये आपकी काफ़ी मदद करेगा, that is determination of root. आपका नंबर स्क्वायर रूट में हो, क्यूब रूट में हो या फिर किसी भी रूट में हो, आप काफ़ी इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट्स सी कि इसे हम लोगैरिथम में कैसे करेंगे. तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ एप्लीकेशन 4 एंड दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ रूट. डिटर्मिनेशन ऑफ रूट्स. सो लेट्स टॉक टू अबाउट फर्स्ट सम. ओके, हमें दिया गया है कि रूट 87 की वैल्यू बताओ. ठीक है, हमसे क्या पूछा गया? रूट 87 की वैल्यू बताओ. नाउ आप सभी ने मैथ्स पढ़ा होगा आपके स्कूल्स में. नाउ यू मस्ट हैव लर्न दैट इज रूट 87 को हम ऐसे भी लिख सकते, 87 ब्रैकेट 1/2. ठीक है, 87 रेज टू द पावर 1/2. रूट 87 को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं. अब हम फॉलो करेंगे हमारे लॉगरिथमिक स्टेप्स. दैट इज सबसे पहले हम लेंगे हमारा स्टैंडर्ड स्टेप लॉग 87 1/2. ठीक है, हमने क्या किया, सिंस हम इसको लॉग के थ्रू निकालने जा रहे हैं, हमने हमारा स्टैंडर्ड स्टेप अप्लाई कर दिया, दैट इज़ लॉग रूट 87 1/2. ठीक है, अब आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया गया था, दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ पावर में ही आपको बताया गया था कि जब आप लॉग लगाते हो किसी नंबर पे और उसका ब्रैकेट जो है कोई पावर रेस कर रहा है या वो नंबर जो है कुछ पावर रेस कर रहा है, तो आप उस नंबर को आगे ले सकते हो. दैट इज़ 1/2 जो है वो हमारा आगे आ जाएगा. और यहाँ पे हमारे पास कितना बचा? लॉग 87. ठीक है, ये मिल गया हमें. अब सिंपली क्या करना है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, आप इसका लॉगरिथम निकालोगे एंड देन वी विल सी. लुक ओवर हियर, 1/2 हमारा यहाँ पे कांस्टेंट रोल प्ले करेगा, इसे यहीं पे रहने देते. यहाँ पे इस नंबर को हम ब्रैकेट में ले लेंगे. नाउ 87 की सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी पड़ेगी. तो 87 का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितना होगा? 2 डिजिट में से 1 डिजिट माइनस हो जाएगा. दैट इज़ मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितनी आएगी? 1 पॉइंट. नाउ मेंटिसा जो है उसको देखने के लिए आपको लॉग बुक दैट इज़ लॉगरिथमिक टेबल ओपन करना पड़ेगा. और आप वो जो है वो किस में देखोगे? आप 8 के 7 में नहीं देख सकते हो, तो आप किस में देखोगे? 87 के. बट आगे तो कोई नंबर नहीं है. अगर आगे कोई नंबर नहीं है तो व्हाट यू विल कंसिडर कि 0. आप 87 के किस में देखोगे? 0 में देखोगे. जब आप लॉगरिथमिक टेबल में 87 के 0 में देखोगे तो यू विल फाइंड वैल्यू 9395. ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई. नाउ 1/2 और ये हमारे पास कुछ नंबर. हमको पता है जब हम लॉगरिथमिक अप्लाई करते हैं तो हमें एंटी लॉग भी अप्लाई करना होता है. बट अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 नंबर है, तो आप 2 नंबर लेके एंटी लॉग के टेबल में नहीं जा सकते. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को 1/2 से डिवाइड करेंगे. दैट इज़ 0.9697. ठीक है, ये हमारा कुछ नंबर आ गया. अब इस नंबर पे हम क्या करेंगे? एंटी लॉगरिथम अप्लाई करेंगे और ये चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. ओके, सो आपको क्या बताया गया है कि एंटी लॉगरिथम देखने के लिए आप कहाँ से शुरू करोगे? डेसिमल के उस साइड से स्टार्ट करोगे. ओके, आप डेसिमल के बाद देखना शुरू करोगे. तो हम देखेंगे 96 के किस में? 9 में. जब आप 96 के 9 में देखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 9311 करके कुछ. ओके, और मेन डिफरेंस जो 7 का है ये है हमारे पास कुछ 15, तो हम इसे ऐड कर देते हैं. ये आ जाएगा हमारे पास 9326. ओके, तो जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो कितना है? 9326. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का जो काम होता है वो अभी तक हमने नहीं किया है. कैरेक्टरिस्टिक्स किस लिए होता है? वो डेसिमल पॉइंट डिसाइड करता है. अगर 0 है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 0 + 1 कर दोगे. यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डेसिमल जो है हमारा वो कितने नंबर के बाद आएगा? 1 नंबर के बाद आएगा. तो यहाँ पे आ गया 9.326. क्लियर है?
ओके, तो ये था हमारा पहला सम जिसको हमने किस में लिया था, रूट में लिया था। ओके, सो दिस वाज वन ऑफ योर एग्जाम्पल, आपने काफ़ी इजीली रूट 87 जो है वो फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता या कुछ और रूट में होता तो आप कैसे निकालते हैं ये हम अगले सम में देखेंगे। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट सम। नाउ सम नंबर 2 पे चलते हैं। हमें एक नंबर दिया गया है जो कि क्यूब रूट में है। ओके, और वो कितना है 0.032। ओके, हमें बोला गया है 0.032 जो है इसका क्यूब रूट निकालो। तो अगर आप वैसे करने जाते तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, बट लॉग में सारे स्टेप्स जो होते हैं वो सेम होता है, चाहे नंबर आपका सिंपल हो या डिफ़िकल्ट हो। सो जब आप रूट्स डिटरमाइन करते हो तो स्टैंडर्ड स्टेप से पहले एक स्टेप है वो ये कि आप इसको रूट से बाहर निकाल लो। अगर हम इस नंबर को रूट से बाहर निकालेंगे तो दैट विल बी 0.032 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3। अब ले लेते हैं हम इसे स्टैंडर्ड स्टेप में। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग 0.032। मैं इसको किससे सॉल्व करने वाली हूँ, लॉग से सॉल्व करने वाली हूँ। ठीक है, अब आपको बताया गया है जब आप लॉग लगाते हो किसी ब्रैकेट पे, ओके, और उसके पास पावर है तो आप उस पावर को कहाँ पे लोगे, आगे ले लोगे। तो 1/3 लॉग ऑफ 0.032। ठीक है, 1/3 जो है ये हमारा क्या रोल प्ले करेगा, कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा, इसे हम अभी यहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब लॉग 0.032 का मतलब सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, देन वेंटिसा निकालेंगे। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा दिस इज 0.0, यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी, इट विल बी 2 बार। ओके, ये हमारा कितना है 2 बार, ये हो गया। नाउ व्हाट अबाउट मेंटिसा। ठीक है, मेंटिसा देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 32 का आप क्या देखोगे, 0 देखोगे। ठीक है, आगे कोई नंबर नहीं है तो आप क्या ले लोगे, 0 ले लोगे, बिकॉज 0 3 लॉगरिथमिक टेबल में पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या देखेंगे 32 का क्या देखेंगे 0। ठीक है, जब आप 32 का 0 देखोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा 5051। ओके, ये नंबर हमें कुछ मिल गया। नाउ इस सम में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप प्लीज़ इसे फोकस करो। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, अब इधर ध्यान दो। ये हमें तो मिल गया लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास है 1/3 कांस्टेंट। अब हमें एंटी लॉग निकालना है, बट एंटी लॉग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, और हमारे पास फ़िलहाल कितने नंबर है, 2 नंबर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/3 को डिवाइड करना पड़ेगा इससे। ठीक है, बट यहाँ पे डिवीज़न उतना सिंपल दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों सिंपल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो मेंटिसा है ना आपका, ये पॉजिटिव है। ओके, और सिर्फ आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, नेगेटिव है। मेरा पूरा का पूरा मेंटिसा पॉजिटिव है और मेरा ये जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो अगर आप चाहो कि एक साथ मैं सबको डिवाइड कर दूँ तो माइनस साइन आप किसको दोगे, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको स्प्लिट कर देंगे, कुछ इस तरह से स्प्लिट करेंगे। ओके, कि वो डिवाइड भी हो जाए और हमारे वैल्यू को इफ़ेक्ट भी ना करे। यानी कि मेरे पास नंबर जो है वो कितना है, 2 बार है, पर 2 बार को किस तरह से स्प्लिट करूँ, ओके, कि वो मेरा काफ़ी इजीली डिवाइड हो जाए। अब देखा जाए तो 2 बार का मतलब क्या होता है, -2। ठीक है, 2 बार क्या है आपका, -2। तो अगर मैं ऐसे लिखती हूँ कि -3 + 1, तो इसका मतलब भी तो -2 ही होता है। यानी कि हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 3 बार + 1। ठीक है, ये जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 बार, इसके बदले में क्या आ जाएगा, 3 बार + 1। हमने क्या लिया, 2 बार इज़ नथिंग बट -2। -2 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ -3 + 1, बट सिंस हम लॉगरिथम कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स को आप -3 से डिनोट नहीं कर सकते, तो आप कैसे करोगे, 3 बार + 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, और 2 बार के जगह पे क्या आ जाएगा, 3 बार + 1।
आगे डेसिमल से आपकी सारी जो वैल्यू है वो सेम होगी, दैट इज़ पॉइंट, और ये मेरा कितना आ गया 5051। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ओके, अब कैंसिल कर सकते हो, ये मेरा 1 जा और यहाँ पे मेरा 1 जा, बट ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ठीक है, आगे जो है नॉर्मल डिवीजन जो आपका फॉलो होता है। ओके, 0.5017। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, बीच में क्या है, प्लस की साइन है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा ना। वाइल एडिंग प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 बार जो है इसका मतलब होता है 1.000। ठीक है, 1 बार यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि उसके आगे डेसिमल होगा और आगे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो कौन सी वैल्यू होगी, 000, और यहाँ पे है 0.5017। तो जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1 बार 5017। ओके, सो हमारी वैल्यू जो है वो कितनी है, जो वैल्यू हम एंटी लॉगरिथम में देखेंगे वो कितनी है, 1 बार। ओके, 0.5017। तो हम किस में देखेंगे, 50 के 1 में देखेंगे। जब आप 50 के 1 में देखोगे तो आपको जो वैल्यू है वो कितनी कुछ मिलेगी, 3170। ठीक है, आप एंटी लॉगरिथम में 50 के 1 में देखोगे तो आपको कुछ मिलेगा 3170। फिर हम मीन डिफरेंस जो है 7 का ऐड करेंगे और मीन डिफरेंस 7 का जो है वो कितना है, 5 है, तो हमारी वैल्यू 3175 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज़ 3175। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारा क्या डिसाइड करता है, डेसिमल पॉइंट डिसाइड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट। ओके, तो हमारी वैल्यू है 0.3175। ओके, अगर ये चीज़ आप नॉर्मली फाइंड करने जाओगे तो इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम। ओके, और गारंटीड भी आपको आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, दिस नॉट आप श्योर से कह नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो गो विथ लॉगरिथम, ये बहुत सिंपल है एंड महाराष्ट्र बोर्ड जो है इसे फॉलो करता है। ओके, मूविंग अहेड, एक कॉम्प्लिकेटेड सम लेते हैं सो दैट आप काफ़ी क्लियर हो जाओ विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ओके, सो एक कॉम्प्लिकेटेड सम लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रूट पे ही। ओके, सो वी हैव अवर नेक्स्ट सम, डिटर्मिनेशन ऑफ रूट का हमने थर्ड सम लिया है विच इज़ समथिंग 45.4 स्क्वायर अपॉन 3.2 स्क्वायर इंटू 5.6 क्यूब, और ये सारा जो है वो किस में है, क्यूब रूट में है। अब हम इस सम को दैट इज़ सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग आवर लॉगरिथमिक टेबल। तो काफ़ी सिंपल होगा यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल, प्लीज़ पे अटेंशन ओवर हियर। नाउ वी ऑल नो दैट कि ये ऑलरेडी किस में है, रूट में है। सबसे पहले जो हम करेंगे वो क्या करेंगे कि हम इस सम पे हमारा जो स्टैंडर्ड स्टेप है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका थर्ड सम है ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रूट। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो क्या करेंगे कि हम इस पे हमारा स्टैंडर्ड स्टेप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड स्टेप जो है वो लग चुका है। ओके, जब स्टैंडर्ड स्टेप लगता है किसी ब्रैकेट पे और वो ब्रैकेट रेज कर रहा हो पावर, तो हम क्या करते हैं, पावर को आगे ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे आपके पास लॉग, आपका कंप्लीट ब्रैकेट आएगा यहाँ पे 45.4 और ये रेज कर रहा है पावर 2 अपॉन 3.2 रेज कर रहा है 2, और यहाँ पे हमारे पास 5.6 और ये रेज कर रहा है 3, और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट जो है वो क्लोज होता है। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, 1/3 जो है ये कांस्टेंट है और ये काफ़ी टाइम के लिए रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी हमें काफ़ी कुछ सिंप्लीफाई करना है। तो वंस यू हैव रिटन दिस, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे लॉग 45.4 और ये रेस कर रहा था पावर 2। ठीक है, ये ऊपर है न्यूमरेटर में और ये मेरा पूरा टर्म जो है वो कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में। तो ये डिवीजन फॉर्म हो गया। अगर डिवीजन फॉर्म है ब्रैकेट में, आप उसे ओपन करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, दिस इज़ वन थिंग। सिंस नीचे 2 टर्म है, हम आगे के जो नंबर है उसको किस में ले लेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, सिंस नीचे जो है 2 टर्म है, हम आगे के नंबर्स को किस में ले लेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास लॉग 3.2
ओके, यहाँ पे ब्रैकेट रेस कर रहा है 2। मल्टीप्लिकेशन है, जो दोनों टर्म्स जो है वो किससे कनेक्टेड है, मल्टीप्लिकेशन से। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। और यहाँ पे हमारे पास है log 5.6 ब्रैकेट रेस टू क्यूब, और ये हमारा जो ब्रैकेट है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। ओके, तो ये हमने कुछ सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ मूविंग अहेड, 1/3 कांस्टेंट। वी ऑल नो, अगर किसी इस पे लॉग लगा है किसी ब्रैकेट पे और वो ब्रैकेट रेस कर रहा है पावर, तो आप उसे कहाँ ले लोगे, आगे। 2 log 45.4, ओके, ये आ जाएगा 2 log 3.2। इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्वायर ब्रैकेट ओवर हियर, स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट 2 log 3.2 प्लस 3 log 5.6। नाउ यहाँ पे हमारे दोनों ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो गए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो मैं इसे चेंज कर देती हूँ कुछ इस तरह का। ओके, नाउ क्लियर है। अब लॉगैरिथम निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई, लॉगैरिथम निकालेंगे 2 से, लॉगैरिथम निकालेंगे देन 3 से। ठीक है, तो 1/3 आपको पहले ही बताया गया था, काफ़ी टाइम के लिए यहाँ पे बैठने वाला है। ठीक है, सो 2, अब हमारा जो नंबर है 45.4। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 2 में से 1 गया, दैट इज़ 2 डिजिट में से 1 डिजिट माइनस हो गया, तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितनी आ जाएगी, 1 पॉइंट। ठीक है, अब हम किस में देखेंगे, 45 के 4 में देखेंगे, तो यू विल गेट 6571 समथिंग वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, मूविंग अहेड, यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस। ओके, ब्रैकेट जो है उसे मेंटेन रखते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2 इंटू इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितनी होगी, 1 डिजिट में से 1 डिजिट माइनस हो गया, 0 पॉइंट। ओके, नाउ 32 का हम क्या देखेंगे, 0, तो 32 का 0 जो है 5051 प्लस 3, और यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से कितनी आ रही है, 0 पॉइंट। ओके, नाउ यहाँ पे इफ़ यू वांट, सॉरी, 2 ब्रैकेट, यहाँ पे हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 0 पॉइंट। हम किस में देखेंगे, 56 के 0 में, तो हमें मिल रहा है 7482 ब्रैकेट जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। नाउ मूविंग अहेड। ठीक है, अब क्या करोगे आप, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, देन इसे एंड देन इसे, एंड देन वी विल सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। आप अपने बेसिक स्टेप फॉलो करो, इट विल सॉल्व इजीली। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट वैल्यू 3.3142 माइनस, अगेन यू विल गेट 1.5153। ओके, प्लस यहाँ पे हमारे पास आ गया 2.446। ठीक है, ये कुछ हमारे पास आ गई वैल्यूज़। नाउ सिंप्लीफाई करो इसे, सिंप्लीफाई यानी कि पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इन दोनों को ऐड करेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, इससे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ आ जाएगी 1/3। ओके, वंस यू सिंप्लीफाई दिस तो ये आपको वैल्यू आ जाएगी 0.0594। ओके, आपको ये वैल्यू कुछ मिलेगी 0.0594। ओके, तो हमें पता है कि ये मेरा एक टर्म है। ओके, और ये मेरा जो है वो दूसरा टर्म है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम दोनों को किस में देखें, एंटी लॉगैरिथम में देखें। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, इसे डिवाइड कर दोगे और सिंपल इसे एक टर्म में ले आओगे, तो हमारी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, करेंगे 0.0198। ओके, तो यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी आ गई, 0.0198। अब जो हमें वैल्यू आई है सिंप्लीफाई करके, उसे हम किस में देखेंगे, एंटी लॉग में देखेंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, दैट इज़ हम इसे किस में चेक करेंगे, एंटी लॉगैरिथम में चेक करेंगे। तो एंटी लॉगैरिथम में देखने का तरीका आपको पता है ना, कि हम डेसिमल के बाद जो भी नंबर होता है उसे देखते हैं, और हम कैसे लेते हैं, 2 डिजिट्स को साथ में लेते हैं। तो 0 1 के आप किस में देखोगे, 9 में देखोगे। ठीक है, तो जब आप 0 1 के 9 में देखोगे
और यहाँ पे मीन डिफरेंस कितने का ऐड करोगे, 8 का ऐड करोगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 1047। आपको वैल्यू मिलेगी 1047। ना व्हाट नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारा क्या डिसाइड करता है, डेसिमल पॉइंट। तो सिंस 0 है आप क्या कर दोगे, 0 + 1, दैट इज़ यहाँ पे एक डिजिट के बाद मेरा जो है डेसिमल पॉइंट आएगा, और ये आपका फाइनल आंसर है ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने यूजिंग लॉगरिथम हमने हमारा सम जो है वो सिंप्लीफाई किया।